स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये ओलंपिक्स फ्री स्टाइल स्विमिंग का क्वेश्चन है ना। ये पढ़ लेना आप भूमिका। इसमें ये है कि एक कोई लेडी स्विमर है, वो 200 मीटर जाती है और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 1988 में। टाइम इतने टाइम में 1 मिनट 57.56 सेकेंड में वो तैर गई थी 200 मीटर। ठीक है, मैंने गूगल में चेक किया, ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है ना। तो पहले तो इसे मैंने सेकंड में चेंज कर लिया है, 60 है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है तो 117.56 सेकंड हो गई। फिर कहा गया है कि एज्यूम दैट शी कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड हैड टू एक्सर्ट 460 वाट टू मेंटेन हर स्पीड। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और उसे इतना पावर एक्सर्ट करना पड़ रहा है वो कांस्टेंट स्पीड है ना मेंटेन करने के लिए। क्लियर है। तो बोला गया है कि कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, कितना एवरेज फोर्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ना, वाटर कितना ऑफर कर रही है। तो सबसे पहले देख लीजिए, स्पीड की वैल्यू आप निकाल लो साइड में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर है और टाइम की वैल्यू 117.56। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बाद में कर लूँगा है ना। तो स्पीड की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब देखिए, जब आप तैरते हो है ना, जब आप तैरते हो तो इसमें देखिए क्या क्या फोर्स लगती है। एक नीचे वेट लगती है mg, एक ऊपर लगती है बॉइंट फोर्स है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे ये बॉइंट फोर्स। और पीछे वाटर रेजिस्ट कर रहा है इसको है ना, इसको ड्रैग फोर्स की नज़र से भी आप सोच सकते थे ना। जब आप वाटर में जा रहे हो तो एक ड्रैग फोर्स लगेगी है ना, फ्लूइड्स लगाती है, बाकी आप इसे रेजिस्टिव फोर्स ही अभी बोलो। अब देखिए, आपको आगे जाने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए ना। तो वो फोर्स आप कैसे लाते हो पता है, जब आप तैरते हो हाथ पैर मारते हो, ठीक है, तो आप पानी पे फोर्स लगाते हो, उसी का एक्शन का रिएक्शन पानी आप पर फोर्स लगाता है। क्लियर। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आगे आती है जिसकी वजह से आप तैर पाते हो। वैसे इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल फोर्स भी आएगी है ना, वर्टिकल फोर्स। क्लियर है। लेकिन वो क्या है कि दूसरे डायरेक्शन में आती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। बाकी मैं ऐसे लिख दिया हूँ यहाँ पर। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको आगे ले जा रहा है और ये रेजिस्टिव फोर्स उसको अपोज कर रहा है। तो देखिए, पावर यहाँ पे दिया गया 460 वाट। तो ये 460 वाट पावर पता है कौन जनरेट कर रहा है, यही हॉरिजॉन्टल फोर्स ही जनरेट कर रही है पावर। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। ठीक है, एफ डॉट वी होता है डॉट प्रोडक्ट। अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो पावर पॉजिटिव है, और फोर्स और वेलोसिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो पावर निगेटिव है। तो आप देख सकते हो ये रेजिस्टिव जो फोर्स है ना वाटर के द्वारा, ये निगेटिव पावर जनरेट कर रही है। अब देखिए सॉल्यूशन पे कैसे जाएंगे, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे एक लाइन में कि ये जो निगेटिव पावर है ना, एफ आर इंटू वी, ये 460 के बराबर होगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह पाएगी। तो आप उसको इक्वेट कर दीजिए और आंसर 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। बाकी मैं पूरे मेथड से इसको यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पावर क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी होता है। आपने ये पढ़ा है एवरेज पावर है ना, वही इंस्टेंटेनियस पावर होता है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख देते। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो आप इसको डेल्टा के बाई डेल्टा टी भी लिख सकते थे पावर को। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी, वो दोनों सेम है ना। कहा भी गया क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो नेट पावर भी क्या हो जाएगा, जीरो। देखा आपने, नेट पावर जीरो है तो यानी कोई एक पॉजिटिव पावर होगा और कोई एक निगेटिव पावर होगा। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए मैं अब आगे लिख रहा हूँ, नेट पावर इक्वल टू जीरो। तो देखिए पॉजिटिव पावर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा होगा और वो दिया हुआ है कितना, 460 वाट। ठीक है, और निगेटिव पावर किसकी वजह से होगा, इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से होगा, और कितना होगा, तो मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट, माइनस एफ आर इंटू वी। ये समझ में आया क्यों माइनस लिखा, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे है, तो कॉस 180 डिग्री है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये माइनस एफ आर इंटू वी हो गया, जीरो। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एफ आर की वैल्यू क्या हो गई, 460 बाई वी है ना, 460 बाई वी, और वी की वैल्यू लिख देते हैं 200 और 117.56 ऊपर चली गई। तो ये आती है सॉल्व करने पर 270.388 न्यूटन है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व किया है मैंने। इसको अप्रॉक्स में 270 न्यूटन लिखा जा सकता है, जो कि हमारा आंसर है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स हो गई।
फिर आप बोलोगे सर आप बॉइंट फोर्स, ये वर्टिकल फोर्स, इन लोगों का क्यों नहीं लिखा आपने यहाँ पर पावर? क्योंकि देखिए ये फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और आप जानते हो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो आई होप कि आपको है ना ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 भी एग्जैक्ट ऐसा ही है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।